हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 जो है निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि इसमें आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी होती है, सररेख और समदूरस्थ, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति आपको कक्षा 10 में तो पढ़ना ही है, कक्षा 11 और कक्षा 12 में। ठीक, अगर आप मैथ लेते हो तो कक्षा 11 और कक्षा 12 में भी आपको बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा और शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है? ठीक है, तो पहले हम इसको बेसिक से समझते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। अगर हम बात करें, देखिए ये क्या है, एक चतुर्थांश होता है। ठीक है, चतुर्थांश एक्स और वाई से मिलकर बना होता है। ये जो क्षैतिज होता है हम इसे कहते हैं एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, तो ये जो क्षैतिज होता है उसे कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक, तो यहाँ पर देखिए होता है केंद्र। ठीक, और केंद्र पर जो बिंदु होता है वो 0,0 होता है। ठीक है, मान लेते हैं केंद्र O है। तो केंद्र, देखिए केंद्र से दाहिनी तरफ अगर जाते हो, क्षैतिज रेखा की बात करें, केंद्र से दाहिनी तरफ जाते हो तो वह संख्याएं किस में ले जाती है? प्लस में। ठीक है, तो इसे कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक, इसी प्रकार जब केंद्र से बाहीं तरफ जाते हो तो वहाँ पर संख्याएं माइनस की ले जाती है, जिसे कहते हैं एक्स डैश। ठीक है, तो जैसे देख लिए, अगर केंद्र से दाहिनी यानी कि राइट की तरफ जाओगे तो यहाँ पे संख्याएं प्लस की, जैसे कि 1 लोगे, ठीक है, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोग, इस प्रकार से लोगे। ठीक है, अगर बाएं तरफ जाओगे यानी कि लेफ्ट की तरफ तो यहाँ से संख्या लोगे -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से संख्या लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर y अक्ष पर बात करें, जो ऊर्ध्वाधर होता है उससे हम कहते हैं y अक्ष। ठीक है, अगर केंद्र से यानी कि देखिए जब ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है, केंद्र से ऊपर की तरफ जाते हो तो उसे कहते हैं y अक्ष। ठीक है, और नीचे आओगे तो y डैश। ठीक है, तो y की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ जाओगे तो संख्याएं होती है प्लस में, जैसे 1, 2, 3। ठीक है, और नीचे की तरफ आओगे तो संख्याएं आप माइनस में लोगे। ठीक, आप ये कक्षा 9 में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये होता है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति में आपको ये ध्यान रखना है कि ये होता है प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, अगर बात करें तो ये होता है आपका प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, और ये होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो देखिए अब जब एक्स अक्ष पर, ठीक, अब देखिए इसमें प्रथम चतुर्थांश में अगर हम बात करें तो प्रथम चतुर्थांश में प्लस कामा प्लस होता है। अब देखिए कैसे होता है, देखिए पहले एक्स अक्ष को लेते हैं। ठीक, देखिए बिंदु को पहले हम समझ लेते हैं बिंदु कैसे लेते हैं। बिंदु को अगर हम बात करें, बिंदु हम लेते हैं एक्स कामा वाई के रूप में लेते हैं। ठीक है, जो एक्स होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो एक्स होता है हम उसे कहते हैं भुज कहते हैं। ठीक है, और जो वाई होता है हम उसे कहते हैं कोटि। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखो, तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो जो एक्स, देखिए एक्स वाला जो है पहले प्लस है तो प्लस लोगे, फिर वाई, ठीक, वाई ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर भी प्लस लोगे, तो प्लस कामा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सेकेंड यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में बात करें तो देखिए यक्स वाला लोगे पहले, तो यक्स वाला क्या है, इधर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लोगे। अब वाई वाला देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कामा प्लस। ठीक, तो यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश में बात करें तो देखिए तृतीय चतुर्थांश में पहले एक्स अक्ष लोगे, तो एक्स अक्ष यहाँ पर क्या है, माइनस, यानी कि बाहरी तरफ है तो माइनस होगा। ठीक, और वाई भी क्या है, नीचे की तरफ है तो माइनस होगा, तो माइनस कामा माइनस होगा तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, इसी प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश में बात करें तो देखिए यक्स दाहिनी तरफ है तो यहाँ पर होगा प्लस, ठीक, और वाई क्या है, नीचे की तरफ है यानी कि वाई डैश है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान देना है। ठीक, तो एक बार और बता देता हूँ भुज और कोटि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भुज और कोटि के बारे में बता देता हूँ। ठीक, बहुत से स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। तो भुज और कोटि की बात करें तो देखिए आपको बिंदु कोई देगा, ठीक है, मान लीजिए आपको बिंदु एक्स और वाई के रूप में मिलता है। ठीक है, आपको बिंदु एक्स और वाई के रूप में मिलेगा, जहाँ जो एक्स है, ठीक, जहाँ एक्स क्या होता है, भुज होता है, और वाई जो होता है वो कोटि होता है। ठीक है, इसे ध्यान दोगे। जैसे मान लेते हैं बिंदु कोई ले लेते हैं यहाँ से, जैसे मान लीजिए 2,5 है। ठीक है, तो यहाँ पर भुज की बात करें, ठीक, भुज यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है, और कोटि क्या है, कोटि यहाँ पर क्या है, 5 है। ठीक है, तो पहले यक्स होता है फिर वाई होता है। ठीक, तो देखिए
अध्याय 7 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को पढ़ना है, जो है दूरी सूत्र। ठीक है, अब दूरी सूत्र क्या होता है उसे देखते हैं। अब तो दूरी सूत्र की बात करें, ठीक है, देखिए दूरी सूत्र, ठीक, दूरी सूत्र। तो देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी होती है। ठीक है, तो दूरी सूत्र कैसे बनता है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई यहाँ पर कोई रेखा है। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु हम मान लेते हैं P है और यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं Q है। ठीक है, तो P को हम मान लेते हैं कोई बिंदु x1 है और कामा y1 है। ठीक है, और यहाँ पर x2 कामा y2 है। ठीक, तो देखिए अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से PQ यानी कि PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी, इस फार्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको कक्षा 10 में तो काम देगा ही, कक्षा 11 कक्षा 12 सभी में काम देगा। ठीक है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर PQ के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, देखिए आप x1 में से x2 घटा सकते हो, तो x1 माइनस x2, ठीक है, और होल स्क्वायर कर देना, प्लस y1 में से y2 घटाओगे तो y1 माइनस y2, ठीक है, होल स्क्वायर। ये होता है, या आप लिख सकते हो इसी सूत्र को, या आप लिख सकते हो PQ के बीच की दूरी को आप लिख सकते हो करड़ी में x2 में से x1 को घटा सकते हो। ठीक है, x2 में से x1 को घटा सकते हो होल स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 को भी घटा सकते हो। ठीक है, होल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर x1 में से x2 घटाओगे यानी कि अगर प्लस में अगर स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर देखिए क्या है स्क्वायर, अगर हम -2 का भी स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो कितना आता है, 4 आता है। अगर हम +2 का भी स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। तो इसीलिए माइनस हो या प्लस हो, ठीक, यहाँ पर स्क्वायर है और दोनों का मान सेम कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दोगे। ठीक, तो PQ यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है, तो x2 में से x1 को घटाओ, फिर वर्ग करो, फिर प्लस y2 में से y1 को घटाओ, वर्ग कर दो। ठीक है, इसी प्रकार आप इस सूत्र को भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको जो सूत्र अच्छा लगे उस सूत्र को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं संरेख क्या होता है। ठीक, तो संरेख की बात करें, देखिए संरेख भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा ये संरेख से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। तो संरेख देखिए क्या होता है, तो संरेख क्या होता है, संरेख का मतलब होता है कि सभी बिंदु एक ही रेखा पर हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक रेखा है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए एक कोई रेखा है, ठीक, कोई नाम दे देता हूँ इसे P है, ठीक, और यहाँ पर कोई Q है और यहाँ पर कोई R है। ठीक है, सभी बिंदु एक ही रेखा पर है, तो संरेख कब होगा, संरेख कब होगा, देखिए PR के बराबर आना चाहिए आपका PQ प्लस QR। ठीक है, यानी कि PR यानी कि ये रेखा है PR, ठीक, इसके बराबर आना चाहिए रेखाखंड PQ प्लस रेखाखंड QR। अगर इन दोनों को जोड़ने पर अगर PR के बराबर आ जाता है, ठीक है, तो संरेख होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इसे ध्यान रखोगे। तो वहीं अगर समदूरस्थ की बात करें, ठीक है, समदूरस्थ, तो समदूरस्थ क्या होता है, इसे भी ध्यान रखोगे। समदूरस्थ का मतलब होता है ना कि जो समान दूरी पर हो। ठीक है, समदूरस्थ जैसे मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है, मान लेते हैं कोई बिंदु A है, ठीक, अब समान दूरी पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर समान दूरी पर कोई बिंदु B है और इससे समान दूरी पर कोई बिंदु C है। ठीक, तो समदूरस्थ कब होगा, समदूरस्थ कब होगा, तो AB बराबर अगर AC आ जाए, ठीक है, AB बराबर AC आ जाए तो वो हो जाता है समदूरस्थ। ठीक, तो आपका संरेख समदूरस्थ ये सभी आपको याद रखना है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो है। ठीक है, चैप्टर 7 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का ये बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो है। ठीक है, अगर आप प्रश्नावली यानी कि 7.1 को देखना चाहते हो तो पार्ट 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 से हम प्रश्नावली 7.1 ठीक स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।